हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गिरिजा। आखिर क्यों ये जो कुछ बातें आप लोगों से बता रही हूँ। आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। हमेशा मैं देखती हूँ कि कई एक्सीडेंट्स होते हैं, कोई लोग मरते हैं, कई फायर एक्सीडेंट होता है, किसी ने किसी को मारा, मर्डर हुआ, वायलेंस हुई। इस तरह की खबरें जो आमतौर पर हम टीवी पर देखते हैं कि कोई एंकर आकर बोलते हैं। इस प्रोग्राम के लिए आप सबको हार्दिक स्वागत, यानी वेलकम टू दिस प्रोग्राम, हार्टली वेलकम। तो मैं सोचती हूँ कि इस प्रकार के प्रोग्राम में आप सबको खुशी खुशी आप लोगों को इनवाइट करना चाहिए। तो मैं खुद सोच में पड़ गई। आज मुझे लग रहा था मैं बिगिनिंग में क्या बोलूँगी, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए आपका स्वागत है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। आगे जो मैं जाकर बोलने वाली हूँ, जिसे सुनकर मुझे नहीं लगता आपको खुशी होगी, लेकिन सच्चाई को बताना ज़रूरी है। देखिए, अगर मेरे हाथ में यहाँ पर इस वक्त कुछ किताब तो है नहीं। अगर भगवत गीता या बाइबल, कुरान जो भी कुछ होते तो मैं उस पर हाथ पर रख के भी यही बोलती। आज मैं जो भी बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रही हूँ। मुझे कुछ आदत नहीं है कि इस तरह के यूट्यूब के लिंक में या कहीं इस तरह के सोशल मीडिया में आकर मैं कुछ अलग आप लोगों को बताऊंगी। जो भी मैंने ज़िंदगी में देखा है, सुना है, महसूस किया है, उसी के एक दो घटनाओं को मैं बताने की कोशिश करती हूँ। जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे घर के सामने एक मराठी के लोग रहा करते थे कि उनकी एक कपड़ों की दुकान थी, उनके हस्बैंड और उन दो बच्चे। तो हमेशा हम देखा क्या करते थे। मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे कुछ पता नहीं, मैं सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ऐसा कुछ याद नहीं। तो वो आदमी जो है अपनी बीवी को इतना मार रहा था, इतना मार रहा था। आखिर क्या है, ऐसे कौन सी बड़ी अपराध उसने जो किया है उस बीवी ने। मुझे तो अभी तक पता नहीं चला कि मराठी भी बहुत ही कम बोलते थे, और बाहर औरत को खींच कर लाना, बाल पकड़ कर उसको मारना, ये हर 10-15 दिन में हमेशा हम लोग देखा करते थे। आसपास के जितने भी लोग होते थे हम तो देखते थे। जब भी उनके घर में कुछ झगड़ा होता तो हम यूँ खड़े होकर देखते, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि वो उस आदमी से पूछे कि तुम अपनी बीवी को क्यों मार रहे हो। कई साल तक मैंने उसको देखा है, उसको तो हम लोगों को तरस आता था उस पर कि ऐसा क्यों हो रहा है। कि कुछ दिनों के बाद वो वहाँ घर छोड़कर, वो किराए का छोड़कर कहीं दूसरी जगह पर चले गए। उनका जो बेटा है वो मेरे स्कूल में पढ़ता था, मेरे से बहुत ही छोटा था। तो इंडिपेंडेंस डे में कुछ फंक्शंस था, तो मैं उस बेटे को, नहीं, वो लड़का थोड़ी मेरे जान पहचान से हो गए थे, छोटा सा लड़का, उसको लेने के लिए मैं फिर उनके घर में गई थी। उस दिन भी, यानी घर को उन्होंने बदला 3-4 महीने हो गए थे जब मैं गई थी। तो उस दिन के एक दिन पहले भी पति ने पत्नी को इतना खूब मारा, डांटा है। वो बिल्कुल उठ नहीं पाती थी। कई जगह पर उसके जो है वो चेहरे पर घायल हुई है, पीठ पर, आई डोंट नो। तो मैं जानती थी ना उनको। मैं गई और मैंने दरवाज़ा खटखटाया, कहा कि आंटी, आपका बेटा जो है, इंडिपेंडेंस डे है तो सेलिब्रेशन है कि स्कूल में जाना चाहिए। वो बेचारी बहुत ही मुश्किल से उठी और वो बोली, वो तो कन्नड़ा में बोल रही थी, हमें तो कोई आज़ादी तो है नहीं, इंडिपेंडेंस डे तो है, बच्चा तू जा स्कूल जा, इंडिपेंडेंस डे मना करा। इस तरह वो उसने बेटे को तैयार किया और उसे भेजा। रास्ते में जा रही थी मैं, ये बात जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है, कि आखिर पति पत्नी को, बीवी को क्यों इतना मारता है, फिज़िकल हैरेसमेंट इतना क्यों, हम इसे क्यों झेलते हैं, आखिर क्या वजह है। तो मैं बिल्कुल मैं हैरान रह गई कि हम इसे क्यों झेलते हैं।